मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस फ़ाते अजल खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेहद रहीम और जलील मुही बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ। अजीजों, आपके 5 मिनट मैं दूंगा। सर से मैंने रिक्वेस्ट की और बड़ी खुशी की बात है उन्होंने ये मुझे मौका दिया। मैं एक छोटी बच्ची को सुनाना चाह रहा हूँ। छोटी, आइए, क्या नाम है आपका? एंजल। आइए, लड़की एंजल ही मिल जाए। एंजल को देखें जी। नहीं मैं लगवाया आपकी। आइए एंजल, लगाइए रिश्ता। ये देखें जी एंजल, कैसी लग रही है? बाकी है एंजल के नहीं? तो आज का कलाम भी यही था कि अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करें कि जहां से वो बूढ़ा होकर भी ना हो। तो ये खुदा की कुदरत है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का लवाजमात का इंतज़ाम करते हैं और मैं इसी तरह चाहूँगा कि आप रूहानियत में भी अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का लवाजमात का इंतज़ाम करते रहें। खुदा ने आपको ये मौका दिया है, खुदा ने आपको ये जज यीशु मसीह खुदा का जो बेटा आप कहते हैं। इंसान ने अगर गुनाह किया तो खुदा वैसे ही कह देता मुआफ हो जाए, तो क्या नहीं था होना? यीशु मसीह खुद कह देते कि गुनाह मुआफ हो जाए तो हो जाते। खुदा रूह कुदूस, जिसे आप खुदा का पात्र कहते हैं, वो कह देता कि गुनाह मुआफ हो जाए तो मुआफ हो जाते हैं। तो खुदा ने अपने बेटे को मसलूब ही क्यों करवाया, कि जलील मौत ही क्यों दी? सलीब के ऊपर खुदा ने अपने बेटे को क्यों मरवाया? उन्होंने एक बड़ा ये कठिन और मुश्किल सवाल किया, वो कि ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और आपके मेरे ईमान की एक मजबूती के लिए जो है वो इम्तिहान भी है, एग्जाम भी है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप शॉर्टली बता सकते हैं कि भाई जे खुदा क्या ही छाड़ता कि खुदा माफ हो या आदम हमारा, लेकिन नहीं सी होना तो फिर अपने बेटे को क्यों मरवाया? देखिए, गैर कौम, अगर आप गैर कौम में काम करते हैं, आपका पाला पड़ता है उनसे, चाहे वो ड्यूटीज पे हो या चाहे आप घर में, इलाके में, मोहल्ले में, पड़ोस में क्यों ना हो, तो वो आपसे सवाल करेंगे। तो क्या जवाब दे सकते हैं आप? जी खुदा ने हमसे अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, इसने अपने बेटे को कुर्बान किया। तो कहेंगे मोहब्बत कह के भी तो साबित हो सकती है। भाई कह ही देता कि मैं आदम और हमारे जी मोहब्बत करना कि जाओ यहाँ कर मैं माफ की था। पर जवाब आपका बहुत ही खूबसूरत है। जी लिया, वो चाहता था कि लोग मुझे और मेरे बेटे को जाने, लोग मुझे और मेरे बेटे को जाने। हालांकि बेटा अज़ल से था, बेटा तो शुरू से था और लोगों की जरूरत नहीं थी। अनकाउंटेबल फरिश्तेगान थे वहां पे, अनकाउंटेबल, गिनती नहीं कर सकते आप। और पाक कौन से? आमिन दसो बंदे कि मेरे पाक तुम मेरे, वो मेरा प्यारा बेटा है, वो मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश। बेटा अज़ल से है, तो गुनाह के लिए अपने बेटे को क्यों कुर्बान किया गया? हाँ जी शागिर्दम, स्टूडेंट साहब, हाँ विशाल, जी एक ये है कि जो चीज़ हमें फ्री में मिलेगा उसकी हमें कदर करनी, और जो कुर्बानी जब शिकस्त होती है उस चीज़ की ज़्यादा करना। एक ये होता है। दूसरा ये, जो शैतान है, खुदा को हो सकता है उसको इतना ही गुस्सा आया हो, वो कहता हो कि तुझे मैं एक दिन अपने बेटे से ही मरवाऊंगा, जिससे तूने काम करवाया है उसी से मरवाऊंगा तुझे। हो सकता, क्योंकि बनी इस्राइल को मुल्क मिस्र में से खुदा को ऐसे भी लेकर आ सकता है। 10 रास्ते दिखाई यही के ताकि उन्होंने देवी देवता में कुट कुट के मार मार के अपना नाम करके बाहर कर दे। तो शैतान को हो सकता था खुदा नीचा दिखाना चाहता था अपने बेटे के पाँव से कुछ मारना चाहता। आमीन आमीन, बड़े खूबसूरत जवाब और लाजवाब जवाब है। लेकिन फिर बेटा असल से था, बेटा उसी वक्त उछल सकता ताकि नहीं। जी सर, जिस तरह दुनिया साइंस में, इल्म में, अल्फाज में और जज्बात में आज बहुत बढ़ चुकी है, और इन सब चीज़ों के होते हुए भी फिर भी बाइबल मुकद्दस में भारी पड़ जाती है। वो इसीलिए पड़ जाती है क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान का नजराना दिया और फिर जिंदा होकर आसमानों पे चढ़ गए। तो ये हमारे लिए वो ताकत और दलील है जो हमें दूसरों से मुनफरद करती है। आमीन आमीन आमीन। आप सबों ने
में यही जोरदार तालियां हैं। अजीजों, अपने बेटे को कुर्बान उसे करना ही था। बगैर खून बहाए निजात हो नहीं सकती, और ये खुदा ने खुद फॉर्मूला दिया है, ये खुदा ने आपको खुद कहा है। अगर वो कह के कर देता सब कुछ, तो वो तो फिर अपने कहे से मुकर जाता। बेटे को कुर्बान करना, कीमत, पेश कीमत देना बड़ा जरूरी था। अब हमारे जो भाई हैं, मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो एथियस्ट है, मुल्हिद है। एथियस्ट समझते हैं, जो किसी खुदा को नहीं मानते, जो कहते हैं इंसान इंसान से पैदा हुआ। मिसाल के तौर पे भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो इंसान ही लेके जाएगा ना उसको, खुदा तो नहीं नीचे आएगा, कोई फरिश्ते को तो नहीं भेजेगा, वो इंसान को ही भेजेगा। एथियस्ट कोई नया अकीदा नहीं है, ये समझ लेके ये सबसे पहले अकीदों में से एक अकीदा है। आदम और हवा से यही कहा गया था ना कि फल खा ले तो तू खुदा की मानित हो जाएगा। वो उसी वक्त इंसान को खुदा की मानित बना रहा, इंसान को ही साहिब इख्तियार बनाना और उसे कादिर मुद्दे बनाना, ये एथियस्ट का काम है, यानी इंसान इंसान के काम आता है। अब जब सवाल किया कि खुदा क्यों अपने बेटे को कुर्बान करता है, भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि इल्म, क्या बात है, आज का कलाम भी आपने देखा, इल्म, स्टडी, नॉलेज। मैं अपने घर पे, सुनिएगा, मैं स्टार्टिंग में अपने घर पे एक बड़ी बिद्दत और कल्ट को फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपोज करना था, और वो ऐसी बड़ी बिद्दत थी मसीह तालीम के अंदर कि हर जगह से जो है वो मुखालफत थी, लेकिन मैंने फिर भी वो काम किया। लोगों ने कहा ऐ करना की होइएगा, वो है काम छटन के नहीं। अक्सर आप करते हैं कोई ऐसा काम तो वो कहते हैं कि आपके करने से क्या होगा, वो लोग छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन अजीजों, इल्म, हिकमत, नौ नेमतों में से सबसे पहली नेमत की इल्म, और इल्म यीशु मसीह को कहा जाता है। हालेलुया। इल्म जो है ये बड़ा जरूरी है, नॉलेज। होशिया 3:8 में पढ़ते हैं, मेरे लोग अपने मार्फत से हलाक हुए, my people are destroyed for the lack of knowledge, यानी कि मेरे लोगों में नॉलेज नहीं है, वो तबाह हो गए। बड़ी एक मशहूर बात है और ये सच्चाई है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर एंड पावर इज पावर एंड पावर इज एवरीथिंग। नॉलेज एक ताकत है। यीशु मसीह को पता था मैं ये काम कर रहा हूं, नतीजा कुछ भी नहीं निकलना, कख भी नहीं निकला, अपने शगिर्द भी छाट के चले गए, तो क्या सच बोलना छोड़ दिया? नॉलेज इज पावर। उस पावर को देखिए वो कल्ला बंदा सलीम तो भी सच बोली जाता है, और दुनिया का सब तो बड़ा मतलब मसीहियत है। दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले लोग मसीह के लोग हैं। ये है नॉलेज। बीज जब मरता है तो हमें देख के ऐसे लगता है कि वो मर गया है, लेकिन अजीजों में तना और दरख्त बनता है और बहुतेरों को खुराक फराहम करता है, बहुतेरों की जिंदगी के लिए वो बाइस होता है। आखिरी बात आपसे करने को कि जब मेरी उनसे मुलाकात में बातचीत हुई तो मैंने उन्हें कुछ हर पे बताया। मुझे एक बात बताया, अगर मैं शागिर्द होता, सुनिएगा भाई, सुनिएगा, अगर मैं शागिर्द होता तो क्या मैं उस मुल्हिद को यह बात बता सकता था? अगर आप शागिर्द होते, आप ये सारी बातें करते, तो याद रखिएगा एथियस्ट जो है वो बाइबल की बातों को नहीं मानते, वो साइंस को मानते हैं, वो फैक्ट को मानते हैं कि भाई हमें फैक्ट बताइए, हमें सच्चाई बताएं। बिब्लिकल बातें अपने पास रखें तो मानते ही नहीं, हमें सच्चाई बताएं कि भाई कहने से जब वो काम हो सकता है तो जरूरी था कि बेटे को कुर्बान करना। तो जीसो वहां पे आपकी मेरी शागिर्दियत फेल हो जाती है। पौलुस रसूल कहते हैं अब तक तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? उस्ताद होना चाहिए था। सब तो में जाओ और बाप और बेटे और उसके नाम से कह दो और उन्हें क्या बनाओ? शागिर्द। शागिर्द कैसे बना सकता है? उस्ताद शागिर्द बना सकता है। आप यीशु के शागिर्द बन जाए, यीशु के कदमों में आ जाए, यीशु के सर नगु हो जाए, यीशु के कलाम को पढ़िए, यीशु के मुंह के कलमे को अपने दिल में उतारिए, अपने जिस्म में उतारिए। ये आपकी रूह को बदलेगा, ये आपके दिल को बदलेगा, ये आपके जिस्म को बदलेगा, ये आपके डीएनए को बदलेगा। यीशु का कलाम जब आपके अंदर होगा, यीशु आपका उस्ताद, आप यीशु के शागिर्द, आप पूरी दुनिया के उस्ताद। हालेलुया।
फितरत किया और उन्होंने गुनाह किया तो वो मशरिक की तरफ गए। उसके बाद जब आप देखते हैं काइन ने अपने भाई का कत्ल किया तो वो भी मशरिक की तरफ गया। आप जब देखते हैं कि बुर्ज बनाया गया बाबुल मुकद्दस बादशाह ने, वो भी मशरिक की तरफ बनाया। यीशु मसीह को देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि एक शख्स मशरिक की तरफ गया तो वो डाकू पहले मार के घायल समझते हैं, हाफ मर्डर, 302 फुल मर्डर, 304 हाफ मर्डर, यानी कि मरने के करीब उसका हाल कर दिया। पहले कौन आया उसे देख के चला गया, काहिन आके देख के चला गया, फिर लावी आके देख के चला गया, फिर सामने उसे लेके गया। आपको पता है ये मशरिक की तरफ जाके गुनाह क्यों कर रहे हैं? गुनाह की मजदूरी मौत है। इज़ीकियल की किताब पढ़े तो लिखा है कि जब आफताब को सिजदा किया जाता था, सूरज देवता की परस्तिश की जाती थी, उसके आगे झुका जाता था और आगे चौकदे से ते बैठ अपनी पीठ जेड़ी है वो खुदा की हैकल की तरफ कर दे सर। खुदा की तरफ, उसकी हजूरी की तरफ जब आप बैठ कर लेते हैं तो मेरा ही गुनाह करते हैं। आप जब खुदा को इग्नोर कर देते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते, आप ऐसा 160 डिग्री का एंगल लेते और दूसरी तरफ चलना शुरू हो जाते हैं तो आप गुनाह की हालत में आ जाते हैं। खुदा यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाह को माफ नहीं किया, खाली खुदा यीशु मसीह जो सूली के ऊपर कहता है कि आपने माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, यीशु का लहू आप और मैं किसी के लिए जान देंगे तो और एक गुनाह माफ होगा। याद रखिएगा, अभी मैं बेटी को लाया था, इस बेटी को मार लिया तो बताना है ऊपर करो, पहले मेनू मारो, बेटी बचेगी, ऐसे ही है। लेकिन याद रखिए यीशु और मसीहा जो अलूहियत में खुदावंद है और खुदा है, अलूहियत की सारी मामूली मुजस्सम होके उसी के अंदर से पूर्ण करती है। कातिल मुद्दे दुनिया